ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो ओवेछायाणम् नमो लोयसव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावन परासनो मंगलानं च सर्वे मंगलानं च सर्वेसिं परममहावै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन।
धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष भजन की 2-4 लाइनें से भी मिल करके बोलेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। संसार में सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा होता है, इसके बारे में आप लोग सुनेंगे। उससे पहले ये भजन की लाइनें। सबसे बड़ी भेंट संसार में कौन सी होती है, विचार करें। और भजन की लाइन बोलने के बाद में, भजन के बाद में आप क्या करेंगे, फिर आप मुझे आंसर देंगे कि सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ा गिफ्ट इस संसार के अंदर कौन सा होता है, आप मुझे बताएंगे। तब तक बोलते भी रहें और सोचते भी रहें। हो सकता है भजन की लाइनों के माध्यम से इनमें आपका आंसर छुपा हुआ हो सकता है। अब खोजने का काम आपका है, खोजिए और फिर मुझे बताइए। इतना जरूर है, जो इस आंसर का कोई लालच नहीं, सिर्फ श्रद्धा से जोड़ने का, आपको आपके ही धर्म से जोड़ने का प्रयास। जो रात में या कभी भी किसी भी तरह से जब जो डरते हैं, उनको वो गिफ्ट देने का प्रयास रहेगा कि आप कहीं से जाएं, शेर दिल बन के जाएं, अंधेरे में रहें, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, अब मिल के बोलते हैं और इन भजन की लाइनों में अपना आंसर ढूंढिए। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। याद रखना, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मिलकर के बोलिए। ये माताएं, बहनें, भाई लोग सभी बोलें, सभी बोलिएगा। न गर्मी है न सर्दी है, इतना अच्छा माहौल है ना। सभी मिलकर के बोलें। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में। रिश्ते नाते झूठे हैं, व्यर्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। गौर करिएगा,
मैरिड या अनमैरिड, सभी के लिए। जिंदगी के मंडप में हर खुशी का वारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी का वारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। कहो कि आँखों में आंसुओं का रेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी। बोलिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे बताइए कि सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी भेंट क्या होती है? नहीं बताओगे? पता नहीं कितनी खुशियां मनाते हो, है ना? पता नहीं कितने डे मनाते हो, बहुत सारे डे मनाते हो। सर्दियों में भी बहुत सारे डे मनाते हो, बरसात के मौसम में भी मनाते हो, और गर्मियों में भी बहुत सारे डे मनाते हो। बरसात के मौसम में जो बरसात के दिन जा चुके हैं, उनमें कितने सारे डे मना चुके हो। आने वाली ये जो सर्दियां हैं, इनमें भी मनाओगे, वो डे मनाओगे, फेस्टिवल, और गर्मियों में भी मनाओगे। तो बोलिए, सबसे बड़ा गिफ्ट। सिर्फ आंसर ही तो देना है, उसके बाद गिफ्ट मेरे से ले लेना। हाँ जी, कोई नहीं बोलेगा। भजन की लाइनों के माध्यम से आप लोगों ने सुना था, कल भी मन अकेला है और आज भी अकेला है। मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैं तो ये क्वेश्चन, ये प्रश्न कितनी बार कर चुका हूं, आप हर बार भूल जाते हो, है ना? हर बार भूल जाते हो। याद रखें, अगर आज का प्रवचन आपने याद कर लिया तो सच्चाई के साथ है, ये जो गिफ्ट आज आप देना सीख जाओगे, आप गिफ्ट की वैल्यू समझ जाओगे। सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका अपना, बोलो, रुक क्यों गए? मतलब मैंने आधे से ज्यादा वर्ड बोल दिए, सिर्फ एक वर्ड रह गया, एक वर्ड, 2 वर्ड मैंने बोल दिए। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। कोई सिर खुजा रहा है, कोई दाढ़ी खुजा रहा है, कोई बस 2, इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स मैंने बोल दिए, सिर्फ एक वर्ड रह गया। अब तो बता दो, ये मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग, कहाँ खो जाते हो आप लोग? इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल आते जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे आ रहे हैं, है ना? अभी अभी तो आप लोगों ने जोड़े के साथ, है ना, मना लिया, मतलब करवा चौथ मना लिया, और कितने अच्छे अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं। अरे हम यहाँ पे 8 नवंबर तक हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फेस्टिवल आएंगे। भगवान, पता नहीं लोंगो वाले कहाँ खो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो, बस कहाँ खो गए? वो कह रहे विचारों में खो गए सारे। ये बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सारे विचारों में खो गए, है ना?
आपका अपना जन्म, लाइफ, जिंदगी, आपका अपना जन्म या आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी जिंदगी, वर्ड सिर्फ 3 रहेंगे। आप 4 वर्ड नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, 1 वर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। माता पिता ने आपके लिए कितनी जिंदगी खपा दी है, आपकी पत्नी ने आपके लिए कितनी जिंदगी खपा दी है, और आपने अपनी पत्नी के लिए कितनी जिंदगी, बोलने में साथ दे दिया करो, मेरा साथ दे दिया करो। आप ना घर छोड़ के आया करो, जब प्रवचन में आते हो दुकान छोड़ के आया करो। जब घर छोड़ के आओगे ना तो आप यहाँ के हो जाओगे, है ना। 50-50 रखते हो, 50 इधर आधा माइंड, 50 वहाँ का और 50 यहाँ का, फिर आप ना समझ पाओगे और ना बोल पाओगे। तो इसमें यह कि सबसे बड़ा अगर कोई गिफ्ट है तो वो हमारा जन्म है। समझ रहे हैं? हमारे जन्म से बढ़कर के कोई गिफ्ट, कोई भेंट नहीं है। हम सबसे बड़ा ये जो जन्म चढ़ाते हैं, और इसको शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, भाव। क्या कहेंगे? भाव। भाव का मतलब जन्म, और भाव का मतलब, एक बच्चे ने भी बोला तो था, भाव का मतलब विचार। तो विचार और यानी कि भाव और भाव, याद रखें, भाव और भाव कभी दूर नहीं कर सकते हैं। आपका जो जन्म है ना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी खपा देते हैं। हम अपना जन्म, कोई तो मनुष्य गति के लिए चढ़ा देता है, यह मनुष्य गति है, कोई वहां पे अपना जन्म चढ़ा देता है, गिफ्ट कर देता है। कोई अपना जन्म त्रियज गति, शेर चीते भेड़िए वाली गति में वहां पे चढ़ा के चला जाता है। कोई अपना जन्म नरक गति में, मतलब नरक जैसे कार्य, नरकों जैसे काम करके वहां चढ़ा जाता है। और कोई अपना जन्म देव गति में चढ़ा देता है, मतलब अच्छे और पुण्य के कार्य करके इस संसार से विदाई ले जाता है। अब यहां पर ये सोचने की बात है कि किसने कहां चढ़ाना है। एक सुअर है, सुअर, उसके आगे अच्छे सुगंध वाले बढ़िया बनास्पति चावल बना के रख दें, है ना, और बनास्पति चावल उसके आगे रख दिए, जैसे ही वो खाने के लिए जा रहा है ना, इतनी दूर रखेंगे, वो खाने के लिए जा रहा है, और इस साइड से अगर बहुत बुरी बदबू गंध आ जाए तो उसको वो छोड़ देगा। ये गंध कहाँ से आ रही है, और वो सूंघ उसकी तरफ छोड़ देगा। जो गंध आ रही है ना, अभी तो ये नहीं पता कि इधर कुछ माल पानी है तो क्या है, रखा है तो कहाँ रखा है, उसको छोड़ के उस गंध की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि अपने नाखों से सूंघ रहा है, और उधर जाएगा, और जाने के बाद में उसने देखा कि अरे ये बिल्कुल कितनी ज्यादा सड़ी हुई चीज, लेकिन उसके लिए सड़ी हुई चीज नहीं है वो, समझे नहीं? वो सुअर वहां जाएगा और उस चीज को खाएगा। बनास्पति चावल, रोटी या और अच्छी चीजें उसने छोड़ दी, और वो वहां चला गया। सिर्फ सूंघने मात्र से उसने चावलों की तरफ ध्यान छोड़ दिया, जबकि वो तो खाने को मिल रहा था, और इधर अभी खाने को मिला भी नहीं, सूंघने मात्र से। महावीर क्या कहते हैं? महावीर भी ये कहते हैं कि इंसान का चोला मिलने के बाद में कितनी बार, ओ गॉड, कितनी बार हम जब गिरते हैं, हम शराब पीते हैं या मांस खाते हैं, जब गिरते हैं, गिरते चले जाते हैं, तो क्या ये हमारा जन्म सुअर की तरह नहीं हो जाता?
विचार करिए। सामने जो रखा हुआ है, सामने यानी कि माता पिता हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। माता पिता ने अपनी जिंदगी खपा दी है, वो नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना गिफ्ट चढ़ा दिया है, लेकिन उस इंसान को तो सिर्फ शराब का ठेका नजर आता है और उसे और कोई चीज नजर नहीं आती। जगह का नाम याद नहीं आ रहा, कई दिन पहले मुझे जगह का नाम पता था। एक जगह ऐसी है इंडिया के अंदर जहां पर 3 चीजें इकट्ठी हैं, और ये कभी होता नहीं लेकिन हो गया। वो तो करने वाले जाने, उन्होंने क्या सोच के किया ये तो भगवान जानता है, ये वो जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से वो काफ़ी दूर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यानी कि शराब का ठेका भी वही, और वो उसके साथ में हॉस्पिटल भी वही, उसके साथ में मंदिर भी वही। हो गया ना कि कमाल नहीं हो गया। यानी कि शराब का ठेका और फिर हॉस्पिटल और फिर मंदिर। अब ये सब कुछ ऐसी जगह, एक जगह मंदिर में जाने वाले लोग, जो मंदिर जाने वाले हैं, वो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे और वो शराब के ठेके पे क्यों जाएंगे, है ना। लेकिन ये विचार है कि जो व्यक्ति शराब के ठेके पे जाते हैं वो हॉस्पिटल में जरूर जाएंगे। क्या मंदिर में जाने वाले लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब देना, सोच समझ के देना, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और होता है, उसके पीछे जो सेंस होती है ना वो बहुत गहरी होती है। आप ऊपर ऊपर से छोटा सा सवाल समझ लेते हो, इसलिए आपकी समझ में नहीं आता। मुझे बताइए, मंदिर साइड में है और शराब का ठेका भी साइड में है, और बीच में क्या है? हॉस्पिटल है। जो शराब का सेवन करते हैं वो तो ठोकरे खाएंगे, चोट खाएंगे, सिर फुड़वाएंगे, किसी का फोड़ेंगे, तो हॉस्पिटल में जाएंगे। बताइए, मंदिर में जाने वाले लोग क्या हॉस्पिटल में जा सकते हैं? आप बोलते ही नहीं हो बस। हाँ जी, हाँ जी माता बहने, नहीं जाएंगे। और एक बात कह दूं, हॉस्पिटल में अगर सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, इधर शराब के ठेके पे जाने वाले लोग नहीं, मंदिर में जाने वाले लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे। ये बात चुभ गई होगी ना? अच्छी बात है, चुभनी भी चाहिए। जब कांटा चुभता है तभी पता चलता है कि आगे चलना कैसे है। समझ रहे हो? चलना कैसे है ये तब समझ में आएगा जब कांटा चुभ जाएगा। कांटा चलने से पहले तो पता नहीं कौन कहां देख रहा था, पता ही नहीं कि नीचे कुछ है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन हॉस्पिटल में, मंदिर में जाने वाले लोग ज्यादा क्यों जाएंगे और शराब के ठेके पे जाने वाले लोग मंदिर में कम या उसमें हॉस्पिटल में कम क्यों जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में जाने वाले लोग धार्मिक हैं और शराब के ठेके पे जाने वाले लोग अधार्मिक हैं। लेकिन इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ, अगर सच्चा धार्मिक होगा, सच्ची पूजा पाठ करने वाला होगा, सच्ची इंसानियत होगी, तो गली में पड़ा हुआ कोई भी कैसा भी व्यक्ति होगा वो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएगा। शराबी किसी को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाता, लेकिन अच्छा इंसान शराबी भी को भी हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। बात समझ में आ गई? अच्छा इंसान हॉस्पिटल में, शराबी है, जुआरी है, जो चोट खा गया है, जो एक्सीडेंट हो गया है, उसे नहीं पता था शराब के नशे में मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो चोट खा गया। और धर्म ध्यान करने वाला, मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, एक श्रावक, उसने देखा कि अरे कोई बात नहीं, ये चोट खा गया, इसे क्या एडमिट करा दो। लेकिन शराब के ठेके पे जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो खुद नशे में है, वो किसको क्या एडमिट करवाएगा? मैंने बात गलत कही या सही कही? हाँ जी, बात सही है, ये हकीकत है। सबसे ज्यादा लोग हॉस्पिटल में धार्मिक मिलेंगे,
और जो बहुत ज़्यादा पापी हैं, या तो वो जल्दी से इस ज़िंदगी को छोड़ के नहीं जाते, और या बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, या तो बहुत जल्दी ज़िंदगी को छोड़ के चले जाते हैं, और या वो जल्दी से जाते नहीं, उनका पाप आके आ जाता है, तो वो पाप इतना बढ़ा लेते हैं। और जो अच्छे धार्मिक जो लोग होते हैं, वो खुद किसी न किसी कारण से, मतलब इस जन्म में बहुत सारे पाप हमारी ज़िंदगी के जो होते हैं, पिछले जन्मों के होते हैं, वो कटने के लिए आते हैं, है ना। और अच्छे लोग उन कर्मों को काटने के लिए क्या है, अपना दिल छोटा नहीं करते, अपना मन छोटा नहीं करते, वो उनको काट लेते हैं कि इस जन्म में हंसने की, रोने की बजाय हंस के कर्म काट लो, अगले जन्म में रोना ही ना पड़े, है ना, अगले जन्म में रोना ही ना पड़े। लेकिन पापी इंसान, श्राप के ठेके पे जाने वाला इंसान इस जन्म में खिलखिला के राक्षस की तरह हंसता है, समझ रहे, राक्षस की तरह हंसता है। उसे नहीं पता कि तेरे द्वारा किए गए कर्म कैसे हैं, इसलिए वो दूसरों को चोट मार के हॉस्पिटल इस तरह से तो पहुंचा देता है, लेकिन वो किसी को लेके नहीं जाता, वो किसी को लेके नहीं जाता, चोट मार के वो चला जाता है, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में खुद पहुंचता है। तो मेरे कहने का मतलब है, हॉस्पिटल से अच्छे लोगों का वास्ता ज़्यादा है और बुरे लोगों का वास्ता कम है। अब आप समझ गए होंगे बात कितनी छोटी है और हमारे दिल के ऊपर कितनी गहरी चोट मारती है। आइए, सबसे बड़ा गिफ्ट, हमारा जो जन्म है ना, हमारी जो जिंदगी है, ये हम कहाँ चढ़ाएंगे, इस गिफ्ट को किसको देके जाएंगे, ये डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना जन्म गिफ्ट के रूप में किसी भगवान को दोगे, भगवान शिव को दोगे, राम को दोगे, भगवान श्री कृष्ण को दोगे, राधा को, शेरावाली को, काली माता को दोगे, बजरंगबली हनुमान को दोगे, या किसी गुरु चरणों में चढ़ाओगे। हमने अपना जन्म, मैंने अपना जन्म, जो हमारे छोटे संत, इन्होंने अपना जन्म अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दिया। तुसी तो बोलते नहीं हो, बस तुहाड़ी चुप्पी मैनू बहुत अच्छी लगती नहीं, मैं सच्ची कहना ना, बहुत अच्छी लगती तुहाड़ी चुप्पी। जब तुझे ऐसे मासूम से बच्चे की तरह देखते हो ना, मेरी तरफ देखते हो मासूम बन के, बहुत अच्छा लगता है। काश परमात्मा ये मासूमियत बनाए रखे, ताकि आप भी अपने जन्म को 2 साल बाद, 5 साल बाद किसी गुरु या माता बहने किसी गुरुनी को चढ़ा दें। महाराज ये नहीं करने वाले हम, तुसी कितने मर्जी प्रवचन दो, ये नहीं करेंगे, और चाहे कुछ भी करवा दो, है ना। तो इसमें यह कहा कि सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है, वो गिफ्ट अपना जन्म, अपनी लाइफ चरणों में, परमात्मा के चरणों में। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के चरणों में चढ़ा देते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देश के चरणों में चढ़ा देते हैं। जैसे एक मिलिट्री का जवान है, वो अपना जन्म कहाँ चढ़ा देता है, देश के चरणों में, माता के चरणों में, धरती माता के चरणों में चढ़ा देता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के ऐसे कार्य करते हैं, अपने देश के नाम अपनी जिंदगी कर जाते हैं, अपनी समाज के नाम एक जिंदगी कर जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, क्योंकि कहानी मेरी प्रैक्टिकल में देखी हुई है और उस कहानी को मैं कभी भूलता नहीं। बहुत बड़ी बात है। दो भाई, दोनों सगे भाई, बड़े भाई की नौकरी लग गई मिलिट्री में। मिलिट्री में नौकरी लगने के बाद में उसका छोटा भाई
उसने बिजनेस करना शुरू किया, खेती बाड़ी उसने करनी शुरू की। बच्चे इधर ध्यान देंगे। तो छोटे भाई को पालने के उसमें और फिर शादी करने के एवज में कोई बात नहीं, मुझे अपने भाई की शादी करनी है और अपनी बहन की शादी करनी है। शादी अपनी नहीं हुई कोई बात नहीं, और यही लता मंगेशकर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंगर हुई, अपने भाई बहनों की शादी की, अपनी नहीं की। मुझे अपने भाई बहन स्टैंड करने हैं। लता मंगेशकर ने अपने सुख को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और ऐसे बहुत कम मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई बहनों की शादी की, और भाई बहनों की शादी करने में, उनका खर्च उठाने में अपनी उम्र निकाल दी, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाए। लेकिन कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था, खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। कोई पूछता कि आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की कि मैं अपने छोटे भाई बहन को स्टैंड करना चाहता था, उनको मैंने कर दिया है। और भाई के जो बच्चे होंगे वो मेरे बच्चे के समान ही तो हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें अब उसकी उम्र बड़ी हुई, नौकरी छूटी, जो भी 15-20 साल मिलिट्री की जो नौकरी करनी थी करी। उसके बाद उसने गांव में क्या है, गांव में अपनी लाइफ लगा दी कि मैं जितना भला गांव का कर सकता हूं करूंगा। एक रोज मन में विचार आया, जो 5th क्लास तक छोटी छोटी कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां जो मेरी पोती के समान हैं, वो जिस स्कूल में पढ़ती हैं, और वो बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है, उसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, और मेरी उम्र लगभग 65-70 साल की हो चुकी है। अगर मैं समाज के सामने, गांव के सामने बात रखूं, सरपंच के सामने और मेंबर के सामने बात रखूं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, अगर तुम चाहते हो कि मेरे मरने से पहले मिट्टी का भरत इस स्कूल का हो जाए, तो मुझे चैन पड़ जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं अपनी तरफ से उसको मिट्टी का भरत करने में जो 10-20 हज़ार जो मैं खर्चा दे सकता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कि हमारे गांव की छोटी छोटी ये बेटियां हैं, ये पानी में से निकल के कैसे कमरों में जाती हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब पंचायत बिठा करके जब ये बात कही गई और उन्होंने हेल्प करने के बारे में कहा, तो पंचायत ने कहा कि आपकी बात सही है और हम इस कार्य को करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, यानी कि कम से कम 50-60 ट्रैक्टर ट्राली इकट्ठे कर लिए गए और सभी ने कहा हम फ्री सेवा करेंगे, कुछ नहीं लेना देना, और लग जाते हैं और मिट्टी का भरत उस स्कूल में कर देते हैं। अब एक बूंद भी पानी आने का कोई मतलब, खड़े होने का मतलब ही नहीं। जब मिट्टी का भरत हुआ ना, और शाम के समय में उसमें जो बड़े बड़े बहुत भारी नीम के पेड़ लगे हुए थे स्कूल के आंगन में, प्रांगण में, तो वहां पर जब थोड़ा प्रसाद जब सबको बांटा गया ना, और वो प्रसाद लेकर के जब इस तरह से वो खाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है। प्रसाद को हाथ में लेकर के देखता है, किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, मेरी हुई है, मेरी हुई है। और आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। प्रसाद खा लिया और झूमना नाचना शुरू कर देता है एक बच्चे की तरह कि आज मेरे गांव के स्कूल का मिट्टी का भरत हो गया है। और नाचते नाचते वो गिर जाता है, शरीर से आत्मा, उसके प्राण निकल जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, घंटों तक भी उसको अंत्येष्टि करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मैंने जब उस गांव में देखा, मैं उस समय यानी कि छोटे बच्चे के समान था,
और वो घटना आज भी मेरे माइंड के अंदर है, क्योंकि बचपन से ही बुजुर्गों के पास में ज़्यादा रहने का मेरा मौका रहा, तो वो बातें कभी मैं अपने माइंड से निकालता नहीं हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, उसको अपने मेमोरी कार्ड में अपने माइंड के अंदर सेव करके रखता हूँ। बहुत अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें जब अंत्येष्टि करने के लिए वो जब लेके जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग, दूर तक भीड़ की भीड़ हो जाती है, किसी को कहा भी नहीं और इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपके समक्ष मेरे कहने का भाव है कि कुछ थोड़े से पल, थोड़े से दिन या थोड़े से घंटे या थोड़ी सी मिनट कभी कभी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी निकाल लिया करो। क्या समझे? औरों के लिए भी निकाल लिया करो। याद रखना, पाप करने के बाद में जितनी खुशी होती है ना, पाप करने के बाद में जितनी खुशी होती है और जितना आदमी उछलता है, इतना कभी धर्म करने के बाद में नहीं उछलता। पाप करने के बाद में इंसान बहुत ज़्यादा उछलता है। तो ये कहा जाता है असली धार्मिक इंसान कभी उछलता नहीं। धर्म करने के बाद में, पुण्य करने के बाद में इंसान कभी उछलता नहीं। ये कहते हैं कि जो इंसान धर्म करेगा, जो इंसान पुण्य करेगा, पुण्य करने वाले लोग अगर हंसते हैं, उनकी आंखों में, उनके फेस के ऊपर चमक आती है, और पाप करने वाले लोग राक्षस की तरह अट्ठास करके हंसते हैं, चिल्ला के हंसते हैं, और उनकी हंसने की आवाज़ पड़ोसियों के घरों में जाती है। उनके हंसने की आवाज़ पड़ोसियों के घरों में जाती है ना। एक बात कहूँगा, ये कहते हैं नारी के फेस की स्माइल, गौर फरमाना बात के ऊपर, नारी के फेस की स्माइल, एक संत के फेस की स्माइल, और एक छोटा सा बच्चा होता है, एक 2 साल का एक छोटा सा बच्चा, जो जिसने अभी हंसना नहीं सीखा, जिसने अभी हंसना नहीं सीखा, उसके फेस की स्माइल हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। नारी के फेस के ऊपर अच्छी स्माइल तभी आएगी जब वो सास से, ससुर से, हस्बैंड से, पूरी फैमिली से पूरी तरह से खुश होगी। उसके फेस की स्माइल जिसका कोई सानी नहीं। एक छोटे से बच्चे की स्माइल, उसके पास बचपना है, उसका बचपना एक भगवान जैसा है, एक संत के जैसा है, उसकी स्माइल का कोई सानी नहीं। और एक संत के फेस के ऊपर जब स्माइल आती है, उसकी स्माइल का कोई सानी नहीं। यह स्माइल सबसे बेस्ट कही गई है। इन स्माइल के आगे दुनिया की सारी हंसी, रावण के जैसे हंसने का स्टाइल खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या समझी? जरा सी फेस के ऊपर जो स्माइल आती है, संत के ऊपर, एक छोटे से बच्चे के ऊपर, और एक नारी, माता, बहन, बेटी के स्माइल के ऊपर जो फेस पे जो स्माइल आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। और एक बच्चे के फेस के ऊपर जो नाराजगी आती है, एक संत के फेस पे जो नाराजगी आती है, और एक माता, बहन, बेटी या किसी की वाई के फेस के ऊपर जो नाराजगी आती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। इन तीन के फेस के ऊपर कभी नाराजगी, इन तीन के फेस के ऊपर कभी गुस्सा, इनके तीन के फेस के ऊपर कभी भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनकी भावना को परमात्मा मोड़ता नहीं है। समझे नहीं? और जिसकी वजह से इनके फेस के ऊपर नाराजगी आ गई, दुख आ गया, परमात्मा उनको कभी मोड़ता नहीं, और ऐसी नाराजगी लाने वाले इंसान को कभी छोड़ता नहीं। इसलिए ये आपके समक्ष कहना चाहूँगा, आज का जो प्रवचन
जो ये कथा है विशेष प्रकार से इसे संजो करके, इसे सेव करके अपने मेमोरी कार्ड में सेव करना मत भूलिएगा। क्योंकि याद रखें, अगर जरा सी इंसानियत आपके पास में होगी तो आप अपने जन्म को जैसे एक क्रिकेटर होता है, फुटबॉलर होता है या टेनिस टेबल खेलने वाला होता है, जरा सी हरकत में वो मैच हार जाता है। ऐसे ये जिंदगी के मैच को हारना मत। क्या? जिंदगी के मैच को हारना मत, इस जन्म को हारना मत। इसको किसी ऐसे बुरे इंसान के हाथों में गिफ्ट के रूप में दे के मत जाना। किसी ऐसे इंसान के हाथों में गिफ्ट के रूप में मत दे के जाना। याद रखना, ये तुम्हारी दुकान, ये बिजनेस, ये फैक्ट्री सब यही रह जाएगा, लेकिन इसको गिफ्ट के रूप में किसी को देना है तो ऐसे इंसान को दे के जाना जिसने कभी इंसानियत से गुजरा हो, जो इंसानियत से गुजरा हो। क्योंकि ये रिश्ते तो रह जाएंगे यहाँ पर, है ना, ये रिश्ते तो रह जाएंगे। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, एक युवक ने पूछा, उसने रिश्ते की बात की। मार साहब, एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ। वो इमोशनल था। मैंने कहा पूछिए। जरूरी नहीं कि मैं उस आपका आंसर दे दूं, हो भी सकता कि मैं दे भी दूं ना भी दे दूं। मैं इतना बड़ा कोई ज्ञानी महात्मा तो हूं नहीं। जैसा मुझे टूटा फूटा आता मैं दे दूंगा जवाब। नहीं देना है तो मैं बोल दूंगा जी मुझे नहीं पता, बस। मेरी वाइफ आज से 20 साल पहले उसकी डेथ हुई और हमारा दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार था। हमने कसम भी खाई थी कि हम जन्म जन्म का साथ निभाएंगे। गौर से सुनना इस बात को, ये आपके दिमाग की भी बात हो जाएगी, ऐसी ऐवी बात नहीं है ये। 20 साल पहले मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। वो बीमार हो गई थी, उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमने कसम खाई, क्या हम, अब मेरा मरने का समय आ चुका, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? और जबकि जिसमें सांस निकल जाती है ना, वो अपना अगला जन्म निर्धारित कर लेती है। वो आत्मा, चाहे उस आत्मा को कहीं भी जाना हो, 4 गतियों में, मनुष्य गति में, देव गति में, कहीं भी जाना हो, है ना, तो क्या मैं उसको हासिल कर सकता हूं? अब देखिए, जिसका 20 साल पहले, यह भी हो सकता है कि आपके भी अच्छे कर्म हैं और आपकी वाइफ के भी अच्छे कर्म हैं, आपने जन्म ले लिया, समझ रहे हैं? तो जन्म लेने के बाद में और आप बड़े होने के बाद में आपकी शादी हो गई और 20-25 साल के बाद में आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की जो डेथ हुई है, तो वो आपके बच्चे के रूप में भी जन्म ले सकता है। हाँ जी, समझ रहे? वो आपके बच्चे के रूप में भी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके रूप में भी जन्म ले सकता है। अगर आपके और उसके कर्म, आपके और उसके भाव, आपके और दोनों के जन्म की जो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है ना, उसमें पाप नहीं है, उसमें पुण्य ही पुण्य भरा हुआ है। एक दूध का कटोरा उठा के देखा है आपने, दूध के कटोरे को हंस के सामने रख दिया है और हंस ने क्या किया, कुछ थोड़ा बहुत जो उसमें पानी था वो छोड़ दिया और उसी कटोरे में से सारा दूध निकाल के पी गया। पानी था उसमें छोड़ के चला गया। ये हंस के पास में खूबी है, हुनर है ना। अब देखिए, अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो हो सकता है मैचिंग ना हो, और पूरा का पूरा दूध हुआ, उस पूरे दूध को हंस पी जाएगा। अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच का, यानी कि पूरा दूध जैसा एक बूंद पानी ना हुआ, तो रिश्ते में कोई खटास नहीं, रिश्ते में मिठास है, तो मिलेंगे तो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये भेंट, यानी कि हमारे अपने जन्म की है। इसको
छोटा गेम नहीं। ओलंपिक में पीटी ऊषा, जो कि हमारे देश की सबसे पहली दौड़ने वाली एक महिला रही है, उसने मेडल बहुत सारे जीते हैं, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। पीटी ऊषा, पता नहीं, हो सकता है 50 या 55 के आसपास की उनकी एज हो सकती है, तो वो गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं जीत पाई। तो उसे ये दुख हुआ कि जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था कहो और जिसमें जो गेम होते हैं, काश अगर मैं भी अपने देश की झोली में एक गोल्ड मेडल मैं भी डाल देती, मुझे बहुत अच्छा होता। मैंने देश के लिए जो सेवा की है, मैं गोल्ड मेडल देश की झोली में नहीं डाल पाई, उस वजह से मुझे बहुत दुख होता है ना। ऐसा ही दुख हमें तब होगा जब हम लास्ट स्टेज पे होंगे और हमें फिर अपनी ज़िंदगी का मैच याद आएगा, हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, नहीं डाल पाए, एक तांबे का भी हम नहीं डाल पाए। उसमें एहसास होगा ये ज़िंदगी का गिफ्ट, ये याद रखें, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं, इससे बड़ा कोई भेंट नहीं है। तो आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। ग्राम द्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। श्री चत्तारी मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम। चत्तारी लोगोतम अर्यंत लोगोतम सिद्धा लोगोतम साहु लोगोतम केवली प्रणतोदम लोगोतम। चत्तारी शरणम पवेजामि अर्यन्ते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साहु शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि अर्यंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, धर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।